पागल कौन है जिसको 4 प्रश्नों के उत्तर का पता नहीं? पहला प्रश्न, मैं कौन हूँ? पागल से पूछो तुम कौन हो, उसे पता नहीं। दूसरा प्रश्न पूछो, तुम्हें जाना कहाँ है, गंतव्य क्या है तुम्हारा, कहेगा पता नहीं। तीसरा प्रश्न पूछो, तुम्हारा मार्ग क्या है, किस रास्ते से जाना है तुम्हें, कहेगा पता नहीं। फिर पूछो, तुम्हारा भला किस में है, तुम्हारा विकास किस में है, तुम्हारा हित किस में है, कहेगा मुझे पता नहीं। जो इन 4 प्रश्नों का उत्तर नहीं जानता पागल है। कहते हैं गुरु नानक देव जी कि हमें भी इन 4 प्रश्नों का पता नहीं है। हम में से अधिकतर लोगों को इन 4 प्रश्नों का पता नहीं है। जगजीवन साहब एक बड़े प्यारे संत हुए। कहते हैं, बौरे जामा पहरी न जाना, कपड़ा पहनना आया नहीं तुम्हें। शरीर हमारा कपड़ा है, हमारा चैतन्य उसे पहनता है, धारण करता है, लेकिन लोगों को पहनना आता नहीं। क्यों नहीं आता? कोते असी, कौन हो तुम, कहाँ ते आइस, कहाँ से आए हो, बहुरी कहाँ को जाना, कहाँ जाना है, हम कहाँ से आए हैं, हम किस लिए आए हैं, कहाँ जाना है हमें। न गंतव्य का पता है, न उद्गम का पता है, न मार्ग का पता है, न मंजिल का पता है। गुरु नानक देव जी और संतों की बात को माने तो हम में से अधिकतर लोग पागल की तरह जिंदगी को जीते हैं। इसलिए पहला सवाल, मैं कौन हूँ, हर व्यक्ति के मन में पैदा होना चाहिए कि मैं कौन हूँ। लेकिन थोड़े से बड़भागी लोगों के दिल में ये बात कौनती है, ये प्रश्न उठता है कि मैं कौन हूँ। कबीर साहब का एक बड़ा प्यारा शब्द है। कहते हैं, पागल कौन है? सो बौरा जो आप न पहचाने, ये पागल की परिभाषा है। जो स्वयं को पहचानता नहीं, स्वयं को जानता नहीं, वह पागल है। और दूसरे अति पर संत होते हैं जो स्वयं को जान लेते हैं। और आप पहचाने तो एक जाने, एक अद्भुत घटना घटती है। जब स्वयं को कोई पहचान लेता है तो जान लेता है कि दूसरे और उसमें भेद नहीं है, सब एक ही का विस्तार है, 2 है ही नहीं। ये ज्ञानी की पहचान है। लेकिन अधिकतर लोग स्वयं को पहचानते नहीं, स्वयं को जानते नहीं। मैं जिस शहर से आता हूँ, रांची से, वहाँ एशिया का सबसे बड़ा पागल खाना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जब इस देश के प्रधानमंत्री थे तो रांची गए हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन का उद्घाटन करने के लिए, जो भारत सरकार की पहली पब्लिक अंडरटेकिंग थी। तो लोगों ने कहा कि यहाँ एक पागल खाना है, एशिया का सबसे बड़ा पागल खाना, आप उसको देखना चाहोगे? जवाहरलाल जी ने कहा कि ज़रूर देखना चाहूँगा। गए वहाँ तो वहाँ के डॉक्टर ने कहा कि यहाँ एक व्यक्ति है पागल खाने में जो अपने को जवाहरलाल नेहरू कहता है, आप उससे मिलना चाहोगे? जवाहरलाल जी ने कहा निश्चित मैं मिलना चाहूँगा। उस व्यक्ति से उनको मिलवाया गया। उस पागल ने पूछा जवाहरलाल जी से, आप कौन हो? जवाहरलाल जी ने कहा कि मैं जवाहरलाल नेहरू हूँ, मैं भारत का प्रधानमंत्री हूँ। उस पागल ने कहा अच्छा अच्छा समझ गया, मैं भी जब आया था तो ऐसा ही समझता था, थोड़े दिन रुको यहाँ ठीक हो जाओगे।
सो बौरा जो आप न पहचाने। पागल वह है जो स्वयं को पहचानता नहीं, स्वयं को जानता नहीं। इस कसौटी पर अपने को कस लें हम, मैं कौन हूँ? कोई कहेगा मैं डॉक्टर हूँ, कोई कहेगा इंजीनियर हूँ। कहाँ से आए हो ये पता नहीं है। माँ के गर्भ में आए मगर कहाँ से आए ये पता नहीं है। संत कहते हैं कि जानो मैं कौन हूँ। रमण महर्षि तो एक ही बात कहते थे, कोई भी जाता था उनसे मिलने कहते थे बस एक ही बात जानना है कि मैं कौन हूँ। और दूसरा सवाल, मेरा गंतव्य क्या है, मुझे जाना कहाँ है। जिसका कोई गंतव्य ही नहीं है वो भटक जाएगा। जैसे पागल को पता नहीं उसके जाना कहाँ है, कहीं भी चल देता है, कहीं भी भटक जाता है, कहीं भी अटक जाता है। और कबीर साहब एक बड़ी प्यारी बात कहते हैं, लोग चलते रहते हैं चलते रहते हैं लेकिन गंतव्य का पता नहीं है, इसलिए बस चलना ही उनकी नियति है, पहुंचना उनकी नियति नहीं है। कहते हैं गांव न जाने नाव न जाने गांव का। अधिकतर हम में से किस गांव को जाना है, किस ठौर को जाना है, किस स्थान को जाना है, किस शहर को जाना है, कहाँ जाना है, उसका नाम तक पता नहीं। जगह का पता क्या होगा भला। नाव न जाने गांव का और बिन जाने कित जाऊं। जब यही पता नहीं कि जाना कहाँ है तो हम जाएं तो कैसे जाएं और जाएं तो कहाँ जाएं। और चलते चलते जुग भया अब पाव कोस भर गांव। आज से हम नहीं चल रहे हैं, युगों युगों से चल रहे हैं, जन्मों जन्मों से चल रहे हैं। और गांव दूर नहीं है, पाव कोस भर गांव। पाव कोस तो प्रतीक है, बहुत नजदीक है। संतों ने कहा नियरे से भी नेरा, नजदीक से भी नजदीक है जहां हमको जाना है। क्योंकि जाना कहीं दूर है ही नहीं, जाना भीतर है, जाना अंतरतम में है, जाना अंतर आकाश में है, तो बहुत करीब है। हजरत मोहम्मद कहा करते थे कि जहां हमें जाना है वो शहरग से भी करीब है, सुषुम्ना से भी करीब है। जो हमारी सुषुम्ना नाड़ी है रीढ़ की हड्डी में, उससे भी नजदीक है जहां हमें जाना है। लेकिन उसका नाम नहीं पता, ठौर पता नहीं, तो वहां पहुंचे तो कैसे पहुंचे। मलूक दास बड़े मलमस्त फकीर हुए, अयोध्या के थे। कहते हैं तीर्थ भर में बड़े कहावे। लोग कहाँ खोजते हैं, कहाँ जाते हैं, अपने गंतव्य को खोजने के लिए तीर्थ जाते हैं। मक्का जाते हैं, मदीना जाते हैं, काबा जाते हैं, काशी जाते हैं, तीर्थों में खोजते हैं। और है कहाँ, भीतर है, अपने ही भीतर है, अपने ही घट में है। ये परमात्मा का जो मंदिर है इसके भीतर है। लेकिन हम उस मंदिर में तलाश करते हैं जो हमने खुद बनाया होता है। ठीक कहते हैं तीर्थ भर में बड़े कहावे। और आ करके कहते हम तो हाजी हो गए, हज कराए। कोई कहता हम चारों धाम की यात्रा कराए, कोई हम गंगा सागर हो आए। और केवल इससे उनका अहंकार तो बढ़ जाता है, लेकिन जीवन नहीं संवरता। तीर्थ भर में बड़े कहावे और बाद करत हैं सोई। लंबी लंबी डींगे हाँकते हैं कि हमने कहाँ कहाँ परमात्मा को खोजा, कहाँ तीर्थ किया, कितने यज्ञ किए, कितने तप किए, कितना अनुष्ठान किया, कितनी साधना की। और अंध धुंध चल जात निरंजन मर्म न जाने कोई। ऐसे ही अंधे की तरह, पागल की तरह यात्रा करते रहते हैं। लेकिन जो जानना था, जो गंतव्य था, जो ज्ञेय था, बस वो भर नहीं जानते। और ज्ञेय क्या है, संतों का शब्द बड़ा प्यारा है, निरंजन। ऐसा नाम निरंजन होई, कबीर साहब कहते हैं। और निरंजन का क्या अर्थ हुआ। निरंजन को समझ लो तो सब कुछ समझ लिया, निरंजन को न समझा तो कुछ भी नहीं समझा। निरंजन का अर्थ है जिसमें लेप नहीं लगता, निर्लेप, निराकार। और निराकार कहाँ है, हमारे आकार के भीतर है।
निराकार को नहीं जाना तो अध्यात्म में कुछ भी नहीं जाना, और निराकार को जाना तो आधी यात्रा आपकी पूरी हो गई। ध्यान से आप वहाँ जा सकते हो। इस निराकार को जब जानोगे तब समझना कि अब उसकी खोज, वो रहता कहाँ है, जिसको जानना है वो इसी निराकार में रहता है। इसी निराकार में उसका निवास है। और तुम्हारा सद्गुरु बताता है कि इस निराकार में वो किस रूप में बसता है। ओंकार रूप में बसता है, ओंकार के परम संगीत रूप में बसता है, ओंकार के परम आलोक रूप में बसता है, सच्चिदानंद रूप में बसता है, सत्य चैतन्य आनंद रूप में बसता है, प्रेम रूप में बसता है। 16 आयाम हैं उसके, आनंद, प्रेम, निराकार, दिव्य गंध, दिव्य ऊर्जा, दिव्य खुमारी, दिव्य आलोक, दिव्य संगीत, ऐसे ही। लेकिन हम यहाँ नहीं खोजते, निरंजन में नहीं खोजते। कहाँ खोजते हैं? आकार में खोजते हैं। जहाँ वह नहीं मिलता, जहाँ वह नहीं अनुभव होता, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जहाँ वह नहीं होता, है तो सर्वत्र, बाहर भी वही है, भीतर भी वही है, लेकिन बाहर अनुभव नहीं होता। जब भी तुम्हें अनुभव होगा पहली बार, वो भीतर ही होगा, निरंजन में जाकर के होगा, निराकार में जाकर के होगा। और जब वहाँ एक बार हो जाए तो फिर तो एक समय ऐसा आता है कि सर्वत्र उसी का दीदार होता है, सर्वत्र उसी का अनुभव होता है। ऐसा नहीं कि मंदिरों में वो नहीं है, ऐसा नहीं कि वो मस्जिद और गुरुद्वारे और चर्च में वो नहीं है तो सब जगह। वृक्षों में भी वही है, झरनों में भी वही है, पशुओं में भी वही है, पंछियों में भी वही है, फूल में भी वही है और पत्थर में भी वही है। लेकिन पहली बार निरंजन में उसको जानना होगा, निराकार में उसको उसका दीदार करना होगा। और एक बार निराकार में दीदार कर लो तो आकार में भी तो वही है। लेकिन हम कहाँ जाते हैं खोजने? जाना था गुरु को, चले गए मंदिर मस्जिद मैखाने को। और अनेक अनेक नामों से हम उसको खोजते हैं। कोई धन खोजता है, लेकिन धन के नाम पर वो परम धन ही खोज रहा है। कोई पद में उसको खोजता है, लेकिन हर पद की तलाश परम पद की तलाश। जिस रूप में भी खोजो, कोई सुख में उसको खोजता है, लेकिन हर सुख की तलाश परम सुख की ही तलाश। कोई मैखाने भी गया है, शराब पीता है, थोड़ी शांति मिलती है, थोड़ी मस्ती आती है, लेकिन खोज वो परमात्मा को रहा है। उसे पता नहीं है कि वो क्या खोज रहा है। हर व्यक्ति जाने अनजाने परमात्मा को ही खोज रहा है। जाना था गुरु को, लेकिन कहाँ जाने से वो मिलता? सदगुरु के पास जाने से वो मिलता। लेकिन चले गए हम मैखाने में, चले गए मंदिर में, चले गए मस्जिद में, चले गए चर्च में, लेकिन कहाँ जाने से वो मिल सकता था? गुरु नानक देव जी ने को जब ज्ञान हुआ तो लोगों ने पूछा आपको क्या हुआ समाधि में? कहा एक ओंकार सत्य नाम, ये हमने जाना। कैसा है? कर्ता पुरुष निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी स्वयंभम। पूछने वाला पूछता लेकिन हमको कैसे मिलेगा? आपने जो जाना हम कैसे जाने? क्या कहते हैं? गुरु प्रसाद, गुरु की कृपा से मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। जाना था गुरु को, चले गए मंदिर मस्जिद मैखाने को, पीना था प्रेम रसायन को, वे झगड़ पड़े पैमाने को। जैसे शराबी होते हैं ना, प्याला के लिए झगड़ देते हैं, प्याला फोड़ने लगते हैं। लेकिन किस लिए गए हैं मैखाने में? मैं पीने के लिए, शराब पीने के लिए। ऐसे ही परमात्मा की शराब पीनी होती है, और परमात्मा की शराब का नाम प्रेम है। प्रेम के अणुओं से परमात्मा बना है।
और कैसा प्रेम? जो हम समझते हैं प्रेम, वह प्रेम नहीं। वह प्रेम तो कहीं से आता है और कहीं जाता है, किसी की ओर से आता है, किसी की ओर जाता है। लेकिन जब संत प्रेम की बात कहते हैं तो उस प्रेम की बात नहीं करते हैं जो किसी की ओर से आता है और किसी की ओर जाता है। वह प्रेम तो शुद्ध है, शुद्ध प्रेम है, न कहीं से आता है न कहीं जाता है। जैसे फूल की खुशबू है, ऐसे प्रेम तुम्हारी चेतना की सुगंध है। परमात्मा प्रेम रूप है। जीसस कहते हैं लव इज गॉड, प्रेम परमात्मा है। प्रेम को मूल्य दिया, इसलिए मूल्यवान है कि उसमें गॉडलीनेस है। ओशो ने और भी आगे की बात कही, कहा कि गॉड इज लव, परमात्मा प्रेम है और इसलिए मूल्यवान है क्योंकि उसमें प्रेम का तत्व है। नहीं तो परमात्मा भी दो कौड़ी का। परमात्मा से प्रेम के एलिमेंट को हटा दो तो परमात्मा और पाषाण में कोई भेद नहीं है। उस प्रेम को जानना है, ये अंतिम मंजिल की बात हो रही है, गंतव्य की बात हो रही है। जाना कहाँ है? ऐसे प्रेम को जान लेना है जो न कहीं से आता है न कहीं से जाता है। चलो शुरुआत करो उस प्रेम से कि जो कहीं से आता है कहीं की ओर जाता है। माँ का प्रेम बच्चे की ओर जाता है, पिता का प्रेम बच्चे की ओर जाता है, पति का प्रेम पत्नी की ओर जाता है, पत्नी का प्रेम पति की ओर जाता है। वैसे बहुत लोग सोच रहे होंगे कि कहाँ जाता है, लेकिन चलो शादी करते समय तो कम से कम जाता है, उसके बाद की कहानी तो तुम सब जानते हो। लेकिन ये शुरुआत की बात है, ये माध्यम है, ये फर्स्ट स्टेप, अंतिम स्टेप, गंतव्य की बात अभी कह रहा हूं। गंतव्य ये है कि ऐसे प्रेम को जान लेना है जो न कहीं से आता है न कहीं से जाता है। अभी मैं महाराष्ट्र की यात्रा पर था, शिरडी के साईं बाबा के यहाँ जाना हुआ। हजारों लाखों लोग जुड़े, लेकिन एक बंदा उनकी बात समझा। उसका नाम था उपासनी बाबा। गांधी जी और कस्तूरबा जिनका आशीर्वाद प्राप्त करने गए थे आज़ादी की लड़ाई सफल होने के लिए, बस केवल उपासनी बाबा ने उस प्रेम को समझा जो न कहीं से आता है न कहीं जाता है। उपासनी बाबा के साथ लाखों लोग जुड़े, लेकिन उनका एक शिष्य उनकी बात को समझा। उनका नाम था मेहर बाबा, नाम सुना होगा। मेहर बाबा से किसी ने पूछा आप कौन हो? उनका आई एम प्योर लव, मैं शुद्ध प्रेम हूँ। लोगों ने कहा ये प्रेम कैसा होता है? मेहर बाबा ने कहा न कहीं से आता है न कहीं जाता है। उस प्रेम रसायन को पीना है जो न कहीं से आता है न कहीं से जाता है। इसलिए मानचित्र दे रहा हूं ताकि जब आप भी तो चल रहे हो, अपने अपने ढंग से चल रहे हो, किसी गुरु के साथ चल रहे हो, किसी गुरुद्वारे के साथ चल रहे हो, किसी मंदिर के साथ चल रहे हो, किसी ग्रंथ के साथ चल रहे हो, किसी गीता के साथ चल रहे हो, चलते रहो। लेकिन ये बात याद रखो कि एक जो पागल व्यक्ति नहीं है उसको अपने गंतव्य का पता होता है। तो गंतव्य को याद रखो कि हमारा गंतव्य कहाँ है? परम प्रेम। ऐसे प्रेम को जानना जो न कहीं से आता है न कहीं जाता है। साच कहूं सुन ले उस सबय, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। गुरु गोविंद सिंह जी की घोषणा है, डंके की चोट पर। लेकिन कौन से प्रेम की बात कर रहे हैं? शुद्ध प्रेम की बात कर रहे हैं। न कहीं से आता है न कहीं से जाता है। पीना था प्रेम रसायन को, उस प्रेम की शराब को पीना था जो न कहीं से आता है न कहीं जाता है। वे झगड़ पड़े पैमाने को, क्या कहूँ जगत के ढर्रे को, दुनिया पागल है ठर्रे को। वो परमात्मा की शराब उपलब्ध है, लेकिन विदेशी शराब उपलब्ध हो और कोई ठर्रा महुआ की कच्ची शराब पी रहा हो, ऐसे बंदे को क्या कहोगे? ऐसे ही परमात्मा की शराब जब उपलब्ध है, जिसको पीने के बाद नशा उतरता नहीं। सुना होगा गुरु नानक देव जी को, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात,
वो परमात्मा का प्रेम का रसायन ऐसा है कि उसको पियो तो फिर वो नशा उतरता नहीं, लेकिन उसको छोड़कर लोग कड़वी शराब पर संतुष्ट हैं, तो फिर क्या कहोगे? उसको नासमझ ही कहोगे। तीसरा सवाल, 2 सवाल, मैं कौन हूं, मेरा मार्ग, मेरा गंतव्य क्या है? मैं कौन हूं, इस सवाल का उत्तर तुम्हें खोजना है। और दूसरा, मेरा गंतव्य क्या है? गंतव्य है परम प्रेम, इस बात को जानना है। और तब तीसरा सवाल उठता है कि मेरी जाने की दिशा क्या होगी। अगर मंजिल पता है मुझे, मैं कहाँ हूँ, कहीं यात्रा के लिए 2-3 बातें जानना है। मैं कहाँ हूँ, जैसे मान लो हम अभी यहाँ मोगा में हैं, अगर हमको दिल्ली जाना है तो किधर जाओगे? उत्तर की ओर जाओगे, दक्षिण की ओर जाओगे। और अगर मान लो तुम मद्रास में हो तो दिल्ली जाना हो तो उत्तर की ओर जाओगे। कहाँ हो, कहाँ जाना है। अगर 2 बातें पता है तो दिशा तय हो जाती है। अगर हमको पता है कि हमको परम प्रेम की ओर जाना है और हम आकार में हैं, मैं कौन हूँ? मैं आकार में हूँ। कहाँ हूँ? आकार में हूँ। जाना कहाँ है? परम प्रेम में जाना है। किस रास्ते से होकर जाना है? लोग पूछते हैं कि भाई वहाँ जाने में रास्ते में क्या क्या पड़ेगा, तो लोग बताते हैं तो रास्ते में निरंजन पड़ेगा। अभी हम कहाँ हैं? आकार में हैं, देह में हैं, मन में हैं। मैं कौन हूँ? अभी की क्या स्थिति है कि मैं कौन हूँ? मैं आकार में हूँ, मैं देह में हूँ, मैं मन में हूँ। जाना कहाँ है? प्रेम में जाना है। रास्ते में क्या पड़ेगा? पता चले कि मैं ठीक रास्ते पर जा रहा हूँ। निरंजन पड़ेगा, निराकार पड़ेगा, जिसकी झलक आपने पाई। लेकिन अगर इसको ध्यान से गहराना पड़ेगा, इस निराकार में घर बनाना पड़ेगा, जिसके लिए संतों ने कहा है गिरह हमारा शून्य में। इस शून्य से जरा नाता जोड़ना पड़ेगा। 2 बातें हमने जानी, मैं कौन हूँ, अभी तक का परिचय हुआ कि मैं आकार में हूँ। गंतव्य हमारा कहाँ है? प्रेम। रास्ते में मील का पत्थर क्या आएगा? महत्वपूर्ण शहर निरंजन, निराकार, निर्लेप, शून्य। अब अगर हमको पता हो गया कि गंतव्य कहाँ है, हम कहाँ हैं, तो तीसरी बात कि हमारा मार्ग क्या होगा, किधर से जाना होगा। सुनो इस पर संत क्या कहते हैं, कबीर साहब क्या कहते हैं? पिय का मार्ग सुगम है। यह मार्ग बड़ा आसान है। ये तो विद्वानों ने, पंडितों ने, पुरोहितों ने, उलमाओं ने मार्ग को कठिन बना दिया है। दिल्ली में मैं सत्संग ले रहा था, एक मित्र ने पूछा कि आप कहते हैं कि ओशोधारा में आप 9 दिन के लिए आ जाओ तो आप परमात्मा को जान लोगे, लेकिन हमने तो सुना है कि जन्मों जन्म लग जाते हैं। मैंने कहा दोनों बातें ठीक है, जन्मों जन्म लग जाते हैं, लेकिन कोई तो एक जन्म होगा आखिरी जिसमें तुम परमात्मा को जानोगे। यही वो जन्म क्यों नहीं है? इसी जन्म को वो जन्म क्यों नहीं मान लेते? बड़ा रास्ता आसान है। पिय को मार्ग सुगम है और तेरा चलन अनेड़। कबीर साहब कहते कि तेरा चलन ही टेढ़ा है, मार्ग तो बड़ा सीधा है, सहज है, सरल है, लेकिन तुम बड़ा आड़ा तिरछा चलते हो, सीधे चलते ही नहीं। कभी इधर जाते हो, कभी उधर जाते हो। नाच न जाने बापरो और कहे आंगना टेढ़। नाचना आता नहीं, कहते आंगन टेढ़ा है, तो नाचे कैसे? ये स्वीकार करने को राजी नहीं हो कि तुम्हें नाचना नहीं आता। लोग सरल मार्ग को चुनते नहीं, तो पहुंचेंगे कैसे? कितना पागल है यह चंचल मन, दिन रात भटकता रहता है। क्यों टेढ़े पर चले जाते हो? ये तुम्हारा अहंकार, ये तुम्हारा मन तुम्हें सीधी राह पर चलने नहीं देता। अहंकार को रस हमेशा कठिन मार्ग में है। कहाँ रस है? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ेंगे। काहे के लिए चढ़ रहे हो?
क्योंकि थोड़ा चुनौती है। अहंकार को तुष्टि मिलती है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ करके दिखाएंगे। ऐसा ही मन सरल चीजों में उत्सुक नहीं है, कठिन चीज में बड़ा उत्सुक है। कितना पागले है चंचल मन, दिन रात भटकता रहता है। नारद सा फिरता दिग दिगंत, हरि नाम नहीं पर जपता है। कभी तीर्थ जाएगा, कभी तपस्या करेगा, कभी जंगल जाएगा, कभी हिमालय में जाएगा, लेकिन जो करना था कितना सरल मार्ग है। हरि नाम को जानो, सब संतों ने कहा ना। गुरु नानक देव जी ने क्या कहा, क्या जानना है? एक ओंकार सत्य नाम। फिर हम उसको क्यों नहीं जानते? बस उसको पर नहीं जानते, उसको जानने की कोशिश नहीं करते, बाकी सब कुछ करते हैं। अद्भुत बात है, सारे संतों ने एक ही बात कहा। जीसस ने कहा उस वर्ड को जानो, लोगस को जानो। हजरत मोहम्मद को जब इल्हाम हुआ तो लोगों ने पूछा कि क्या जाने, क्या जानने लायक बात है? उन्होंने कहा सदाए आसमानी को जानो, आसमान से जो सदा आ रही है। बांगे आसमानी को जानो, आसमान में जो बांग हो रही है उसको जानो। सब संत तो कहते हैं, लेकिन हम उसको भर नहीं सुनते, क्योंकि वो तो बड़ा आसान है, कठिन नहीं। किसी गुरु से जुड़ जाओ, गुरु प्रसाद के रूप में हरिनाम जान लो, हरिनाम से जुड़ जाओ। ओशो कहते हैं ओंकार हमारा मूल है, ओंकार हमारा गंतव्य है, ओंकार से दूर निकल जाना नरक है, ओंकार के पास खिसकते चले आना स्वर्ग है, और ओंकार से मिलकर एक हो जाना समाधि है, मोक्ष है। मैंने देखा है स्वयं ओशो के सन्यासी इस बात को नहीं सुनते, बस बाकी सब सुनते हैं, लेकिन इस बात को जो सरलतम बात है पहुंचने के लिए, बस वो भर बात नहीं मानते। सक्रिय ध्यान करेंगे, कुंडलनी ध्यान करेंगे, नाद ब्रह्म ध्यान करेंगे, बहुत सारी चीजें करेंगे, लेकिन जो ओशो कह रहे हैं कि उस ओंकार को जान लो, बस ये उनके गले नहीं उतरे, क्योंकि बड़ा आसान है मामला, क्योंकि तो गुरु से जुड़ा, गुरु ने बता दिया, बात समाप्त। नहीं, ये रस हमारा कठिन चीजों में है, क्योंकि हमारा अहंकार कठिन चीजों में उत्सुक है। टेढ़े मार्ग में हमारा अहंकार उत्सुक है। इसलिए सारे संत कहते हैं कि सरल मार्ग है, सहज मार्ग है। आज तक एक संत ने नहीं कहा कि मार्ग कठिन है। फिर इतने लोग चलते हैं, चीनी कहावत है 100 चलते हैं कोई एक पहुंचता है। क्यों? क्या रास्ता कठिन है? नहीं, ये 99 लोग गलत रास्ते पर चलते हैं। ओशो ने तो बदल दिया कहावत को कि 1000 चलते हैं कोई एक पहुंचता है। क्यों? रास्ता कठिन है? नहीं, क्योंकि कठिन मार्ग पर 999 चलना चाहते हैं, सरल मार्ग पर कोई चलना ही नहीं चाहता। व्रत करेंगे, उपवास करेंगे, लोग हिमालय भागेंगे। मुझे तो एक और बात समझ में नहीं आती, पिछले 10,000 साल के इतिहास में हिमालय ने एक सदगुरु पैदा नहीं किया। कोई गुरु नानक देव वहाँ पैदा नहीं हुए, कोई कबीर पैदा नहीं हुए, कोई बुद्ध पैदा नहीं हुए, कोई महावीर पैदा नहीं हुए, कोई जीसस पैदा नहीं हुए, कोई हजरत मोहम्मद पैदा नहीं हुए, कोई ओशो पैदा नहीं हुए। तो लोग हिमालय किस लिए जाते हैं? एक सदगुरु हिमालय ने पैदा नहीं किया, लेकिन लोग परमात्मा को खोजने हिमालय जरूर जाते हैं। जरा चुनौती भरा लगता है कि हिमालय में जाएंगे, जरा भूखे प्यासे रहेंगे, बर्फ में रहेंगे, तो उनको लगता है कि कठिन काम करेंगे तो परमात्मा मिल जाएगा। जबकि सारे संत हमें बता रहे हैं कि परमात्मा का मार्ग बड़ा ही सहज है। दरिया साहब राजस्थान के संत हुए, बड़े प्यारे संत हुए। सुनो क्या कहते हैं, दरिया गैला जगत को क्या कीजै सुलझाए। पागल है सारा संसार, पागल है जगत, और इस पागल संसार को कितना भी समझाओ कि सरलतम मार्ग सहज योग का मार्ग है। ओंकार को जानो और ओंकार के मार्ग पर चलो। लेकिन जगत समझने को राजी नहीं है। गौतम बुद्ध जहाँ राजगीर में रहते थे, वहाँ संगत के साथ मुझे जाने का मौका मिला। वहाँ पर एक प्लेट लिखी हुई है, गौतम बुद्ध की वाणी अंकित है। क्या लिखा है? मैं प्रतिदिन लोगों को समझाए चला जाता हूँ कि अपने भीतर जा कर के खोजना है उस परम सत्य को, लेकिन मेरी बात कोई सुनता ही नहीं है। लोग बाहर ही दौड़े चले जाते हैं, सबकी दौड़ भाग बाहर की ओर है, और मैं प्रतिदिन इस पर्वत पर कहे जाता हूँ
लेकिन मेरी बात कोई नहीं सुनता है। संतों की पीड़ा तो समझो कि संत समझाए चला जाता है कि कितना सरल मार्ग है। दरिया गैला जगत को क्या कीजिए सुलझाए, और सुलझाया सुलझे नहीं सुलझ सुलझ उलझाए। एक बार सुलझा भी दो, लोगों को समझा भी दो, तो फिर लोगों मन सवाल उठा देता है, सचमुच इतना सरल मार्ग है। और फिर कुछ आड़ा तिरछा वो मार्ग खोज लेता है। सुनो इसको एक बड़े प्यारे अंदाज में। घर से बाहर सब निकल पड़े, कुछ मंदिर कुछ मैखाने में, धन के पीछे कुछ लोग लगे, कुछ पागल कुर्सी पाने में। आदमी कहाँ कहाँ दौड़ता है सोचो। थोड़े से प्रतिभाशाली लोग ही परमात्मा को खोजते हैं, लेकिन बाकी लोग सुख की तलाश कहाँ कर रहे हैं। जबकि बार बार हमें संत कह रहा है कि पहले आनंद भीतर जानोगे तो बाहर सुख मिलेगा। गुरु अर्जुन देव जी क्या कहते हैं, आनंद भया सुख पाया मिल गुरु गोविंदा। ये तो नहीं कहा कि कुर्सी प्रधानमंत्री की पालो तो सुख मिलेगा, कहा किसी संत ने? किसी ने नहीं कहा। किसी ने कहा कि एमएलए बन जाओ तो सुख मिलेगा? नहीं। आनंद भया सुख पाया, पहले आनंद होता है फिर सुख मिलता है। और आनंद कहाँ मिलता है? मिल गुरु गोविंदा। गुरु से मिलो, गुरु गोविंद का ज्ञान देता है, गोविंद से जुड़ के आनंद मिलता है और आनंद से सुख मिलता है। बात कितनी साफ है। घर से बाहर सब निकल पड़े, कुछ मंदिर कुछ मैखाने में, धन के पीछे कुछ लोग लगे, कुछ पागल कुर्सी पाने में। अब कौन भला समझाए इन्हें, घर का हीरा दिखलाए इन्हें। अथ गेहम शरणम गच्छामि भज ओशो शरणम गच्छामि। लेकिन समझाए कौन कि जिसकी तुम तलाश कर रहे हो वह हीरा तुम्हारे पास ही है। भीखा साहब एक फकीर हुए, कहते हैं भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठरी लाल, और गिरह खोल नहीं जानते ताते भय कंगाल। सबकी गठरी में वो लाल और माणिक छिपा हुआ है, गोविंद का माणिक, गोविंद का राम रतन धन, लेकिन हम गिरह खोलना जानते नहीं हैं। गुरु क्या करता है, वो गिरह कैसे खोला जाएगा बस वो बता देता है। और फिर देखते हो कि अरे ये लाल, ये हीरा, ये माणिक, ये जवाहर, ये परम धन, ये परम आनंद, ये परम चैतन्य, ये तो हमारे भीतर ही है। बुल्ला साहब का नाम पंजाब में इतना प्रचलित है। कहते हैं ये बुल्ला साहब, ये बुल्ले शाह अलग हैं, याद रखना। बुल्ला शाह, बुल्ला नाम के दो संत हुए। एक बुल्ला शाह जो इनायत शाह के शिष्य हुए, और एक बुल्ला साहब हुए उत्तर प्रदेश में हुए, जिनके गुरु बावड़ी साहब की परंपरा में यारी साहब हुए। यारी साहब के जो गुरु वीरू साहब के गुरु बावड़ी साहिबा, ये परंपरा दिल्ली की है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश में स्वयं बुल्ला साहब रहते थे। और बुल्ला साहब के शिष्य गुलाल साहब हैं, गुलाल साहब के शिष्य भीखा साहब हैं। ये परंपरा भी बड़ी अच्छी है। तो वो गुलाल साहब के जो गुरु बुल्ला साहब हैं, वे क्या कहते हैं, नाम बिना मन स्वान मंजारी, और घर घर चित लय जाओ। अगर नाम को तुम नहीं जानते, ओंकार को नहीं जानते, तो हमारा मन कैसा है, बिल्ली कुत्ते की तरह। क्या करता है बिल्ली, 10 घर जाती है, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। ऐसे ही कुत्ता है, स्ट्रीट डॉग है, कहीं से कहीं फिरता है। हमारा मन भी नाम को जब तक नहीं जानता तब तक ऐसे ही कभी तीर्थ में खोजता, कभी तप में, कभी अनुष्ठान में, कभी व्रत में, कभी यज्ञ में, पता नहीं कहाँ कहाँ ऐसे ही खोजते फिरते हैं हम अपनी आत्मा का भोजन। गुरु अर्जुन देव जी के कहने का अंदाज तो तुम जानते ही हो, बहुत ही प्यारा है, बड़ा स्पष्ट है। करीब करीब हर पंक्ति में वे गहरे राज बता जाते हैं। कहते हैं गंतव्य, हमारा मार्ग क्या है। ये सारे संत अब मार्ग की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि हम चर्चा कर चुके हैं कि हम कहाँ खड़े हैं, कहाँ जाना है। अब मार्ग क्या होगा इसकी चर्चा कर रहे हैं। गुरु अर्जुन देव जी से किसी ने पूछा कि मार्ग क्या होगा, किस रास्ते से हम चलें। सुनो कितना स्पष्ट बताते हैं, सिमरत वेद पुराण पुकारन पोथिया। लोग कहाँ खोजते हैं उसको, वो स्मृतियाँ पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं, पुराण पढ़ते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं, पोथी पढ़ते हैं, और नाम बिना सब कुड गाली हो छिया। कहते अगर नाम को तुम नहीं जानते हो तो तुम्हारे लिए सब गाली है। वेद हो कि कुरान हो कि पुराण हो कि बाइबिल हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नाम को जान लो तो सब बहुमूल्य हो जाता है।
याद रखना, ऐसा नहीं कि वेद गाली है। वेद और उपनिषद और पुराण और कुरान और बाइबिल, ये सब तो ऐसा है कि सिर पर रखो और नाचो, इतना अमूल्य है, इतना बहुमूल्य है। लेकिन अगर नाम को नहीं जानते, एक ओंकार सत्य नाम को नहीं जानते, तो तुम्हारे लिए सब बातें निरर्थक है। बातें हैं, बातों का क्या, राख ही राख है, इस राख में क्या रखा है। नाम बिना सब गुड, सब कूड़ा करकट है के समान है तुम्हारे लिए। गाली हो छिया, निरर्थक है, असार है। पलटू दास से किसी ने पूछा कि मार्ग क्या है और खोजें कहाँ पर। बड़े प्यारे अंदाज है, सुनो क्या कहते हैं। पूरन ब्रह्म रहे घट में, यह जो घट के भीतर जो ब्रह्म निवास करता है, आत्मा निवास करती है, पूर्ण है। ओम पूर्णमिदम पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, ईशावास्य उपनिषद कहता है। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, ये आत्मा भी पूर्ण है, क्योंकि ये परमात्मा का अंश है। परमात्मा की सारी क्वालिटी लिए हुए, रूह ही खुदा है, सारी क्वालिटी खुदा की रूह में है, सारी क्वालिटी, सारी गुणवत्ता परमात्मा की आत्मा में है। पूरन ब्रह्म रहे घट में, सठ तीरथ कानन खोजन जाई। लोग जंगलों में खोजने जाते हैं, लोग तीर्थ में खोजने जाते हैं, मंदिर मस्जिद में खोजने जाते हैं, और ढूंढत अंध ग्रंथन में, बहुत सारे लोग ग्रंथों में खोजते हैं, उसको किताबों में खोजते हैं, पुस्तकों में खोजते हैं। कहते हैं कि ढूंढत अंध ग्रंथन में लिखी कागज में कहूँ राम लुकाहीं। अरे क्या किताब पढ़ रहे हो, क्या राम वहाँ छुपा है, क्या ओंकार वहाँ छुपा है जो किताब पढ़े चले जा रहे हो। और अब तो केवल किताबें, पहले थोड़ी सी किताबें थी, वेद थे, उपनिषद थे, अब तो इंटरनेट हो गया है। लोग आजकल परमात्मा की तलाश इंटरनेट में कर रहे हैं। अब ये माधवपुर में पिछले साल में था, एक युवक मेरे पास लाया गया, 18 साल का युवक। उनके पिता ने कहा कि मेरा बेटा पागल हुआ चला जा रहा है, आप इसको कुछ समझाओ। मैंने कहा कि भाई क्या करते हो तुम? बोला कि परमात्मा की तलाश कर रहा हूँ। मैंने पूछा कहाँ तलाश करते हो? बोला इंटरनेट में कर रहा हूँ, god.com, जहाँ जहाँ गॉड। बल्कि सुबह से बैठ जाता हूँ इंटरनेट, और जहाँ जहाँ गॉड की चर्चा है, मैंने देखा पागलपन के करीब पहुँच गया है। परमात्मा तो नहीं मिला, पागल खाने पहुँचने का अपना सारा इंतजाम उसने कर दिया। कितना पढ़ोगे? और पढ़ने से आज तक किसी ने परमात्मा पाया नहीं, सोचने से परमात्मा नहीं पाया, इंटेलेक्चुअली पाया नहीं परमात्मा को। नानक देव जी ने क्या कहा? सोच न हो या जो सोचिया लख बार। तुम लाख बार चिंतन करो, मनन करो, परमात्मा के हो तुम समझ नहीं पाते हो, परमात्मा को तुम जान नहीं पाते। नहीं, एक ही बात जानने लायक है। सारे संतों की बात कह रहा हूं। आजकल आस्था पर तुम सुन भी रहे होगे, शाम 7 बजे संतों की वाणी। कितने संतों को रोज तुम्हारी महफिल में लाता हूं, कितने संतों के माध्यम से ये बात तुम तक पहुंचाना चाहता हूं। नाम बिना नाही निस्तारा, बिना नाम के। सुनो, जगजीवन साहब बड़े प्यारे संत हुए, बुल्ला साहब के, बुल्ला शाह ने बुल्ला साहब के शिष्य हुए जगजीवन साहब। कहते नाम सुमिर मन बावरे, ऐ पागल मन, नाम का सुमिरन करो। और जब तक नाम का सुमिरन नहीं करते हो, हम सब पागल हैं। बिन नावे जग कमला फिरे। नाम को जो नहीं जानता वो पागल है। पागलपन उसकी नियति है, पागलपन उसकी संभावना है। ठीक कहते हैं जगजीवन साहब, नाम सुमिर मन बावरे। अपने मन को ही करें, अरे मेरे पागल मन, तो क्या व्रत अनुष्ठान करता है और क्या ध्यान करता है, क्या तीर्थों का भ्रमण करता है, क्या किताबों को पढ़ता है। अधिकतर लोग तो किताब पढ़ करके पागल हो जाते हैं। नाम सुमिर मन बावरे, और कहाँ फिरत भुलाना हो। ये कहाँ तुम ग्रंथ पढ़ रहे हो, किताब पढ़ रहे हो, कि कुरान पढ़ रहे हो, कि ओशो की किताबें पढ़ रहे हो। पढ़ो, सब पढ़ना अच्छा है, लेकिन जब तक नाम को नहीं जानते कोई पढ़ना तुम्हें काम नहीं आएगा। और अगर नाम को जान लो तो सब पढ़ना वरदान बन जाता है। पढ़ने में शिकायत नहीं है, पढ़ने में बुराई नहीं है, लेकिन नाम को जान करके पढ़ो तो पढ़ना वरदान है, और नाम को जाने बिना पढ़ो तो पढ़ना भी अभिशाप है।
नाम सुमिर मन बावरे, कहाँ फिरत भुलाना हो। और एक दिन हंसा चल बसे, घर बार बिराना हो। ऐसा मत समझना कि तुम्हारे पास इफरात समय है। एक दिन ये पंछी उड़ जाएगा, एक दिन ये हंस चला जाएगा, और फिर क्या करोगे? हाथ मलते हुए रह जाओगे। जब तक वक्त है, जब तक इस दिया में तेल और बाती है, जलता जाता है तेल और चुकता जाता है तेल, और जलती जाती तन की बाती, रह जाती तब भी रात बहुत, जिंदगी न खुद को पढ़ पाती। इसके पहले कि दीप बुझे, खुद की किताब पढ़ ले पगले। स्वाध्यायम शरणम गच्छामि, बज ओशो शरणम गच्छामि। अनंत समय नहीं है तुम्हारे पास, इस किताब को पढ़ना होता है। और नाम जान लो तो आंख खुल जाती है, अपने जीवन की किताब पढ़ लेते हो। और नाम को नहीं जानो, ओंकार को नहीं जानो। और याद रखना, नाम के नाम पर बहुत लोग मंत्र दे देते हैं, कहते हैं यही नाम है। नाम का उससे लेना देना नहीं है। कोई भी मंत्र, कोई भी मंत्र याद रखना नाम नहीं है। गुरु मंत्र हो कि मूल मंत्र हो, कोई नाम नहीं है। कि सोहम मंत्र हो, कि राम हो, कि कृष्ण हो, कि वाहिगुरु हो, यह नाम नहीं है। नाम क्या है? नाम लिखा नहीं जाता, नाम बोला नहीं जाता, नाम जपा नहीं जाता। नाम तुम्हारे भीतर ओंकार की गूंज है, नाम तुम्हारे भीतर प्रकाश का आलोक है, नाम तुम्हारे भीतर आनंद की मस्ती है, नाम तुम्हारे भीतर प्रेम का रसायन है। नाम को अनुभव किया जा सकता है, नाम को बोला नहीं जा सकता, नाम को लिखा नहीं जा सकता, नाम को जपा नहीं जा सकता। नाम तो तुम्हारी आत्मा का संगीत है, नाम तो तुम्हारी आत्मा का आलोक है, उसकी बात कह रहे हैं। एक दिन हंसा चल बसे, घर बार बिराना हो। इसलिए रज्जब साहब, दादू साहब के जो शिष्य हुए, सुनो अंतिम बात सुनो, बड़ी प्यारी बात कह रहे हैं। नाम बिना नाही निस्तारा, कबहू न पहुंचे पार। नाम के बिना कोई मुक्ति नहीं है, नाम के बिना तो कोई उद्धार नहीं है, नाम के बिना कोई उपाय नहीं है, नाम के बिना कोई निस्तार नहीं है। ओशो जब इसकी व्याख्या कर रहे हैं तो बड़ी प्यारी बात कह रहे हैं कि सुनो सुनो, रज्जब के ये स्वर्णिम वचन सुनो। नाम को जाने बिना न आज तक कोई पार हुआ है, न कभी कोई पार होगा। जो भी संत हुआ वो एक ओंकार सतनाम को जानकर हुआ। कल भी कोई संत होगा तो एक ओंकार सतनाम को ही जान करके होगा। और जो नाम को नहीं जानेगा वो पागल है, और जो नाम को जान लेगा वो परमहंस हो जाएगा। मनुष्य हम हैं, हमारी दो संभावनाएं हैं। हम गिरे तो पागल हो जाते हैं, उठे तो परमहंस हो जाते हैं। नाम को न जाना तो पागल होना हमारी नियति है, तुम रोक नहीं सकते। और नाम को जान लिया तो परमहंस होना तुम्हारी संभावना है। नाम बिना नाही निस्तारा। इसलिए बिल्कुल गुरु नानक देव जी की इस बात पर थोड़ा मनन करना, थोड़ा गौर करना, क्योंकि ये केवल गुरु नानक देव जी की बात नहीं है, ये सारे संतों की बात, ये 10 गुरु साहिबानों की बात है, सारे संतों की बात, सारे पैगंबरों की बात है, सारे तीर्थंकरों की बात है, सारे सिद्धों की बात है। बिन नावे जग कमला फिरे। नाम को जाने बिना सारा जगत पागल की तरह इधर उधर डोल रहा है। लेकिन हमारी संभावना है कि हम नाम को जान लें, नाम के मर्म को जान लें। और कैसे जानोगे? किसी सद्गुरु से नाता जोड़कर नाम के मर्म